बच्चों, अगर आपको जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो या फिर आप टेस्ट ले रहे हो या फिर आप जब कोई भी वर्कशीट कर रहे हो, आपको रियलिटी आपकी पता चल रही है इंग्लिश को लेकर, आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो क्वेश्चंस मार्किंग स्कीम से मैच नहीं हो रहे, अगर ये सारे इश्यूज आपके साथ हो रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। बिकॉज आज मैं आपको एक ऐसी हैबिट के बारे में बताऊंगी, एक ऐसी आदत के बारे में जिस आदत ने मेरे बच्चों के लिए गेम चेंज करके रख दिया। मेरे बैचेस में चाहे बिलो एवरेज बच्चा हो, इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट बच्चा हो, ये एक आदत सबने फॉलो की है अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। और वो एक आदत है इस पॉइंट पे एनसीईआरटी छोड़कर सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की एंड एक्चुअली लिखने की। 1 मिनट दो और आपको समझाती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे। क्या होता है ना, जब आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, आपको स्टोरी के बारे में पता होता है, आप एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लेते हो, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस ट्राई करते हो और क्वेश्चंस में आपके आंसर्स गलत हो रहे होते हैं या फिर आप डिजायर्ड स्कोर नहीं अचीव कर पाते, तो आप क्या करते हो, यू क्रॉल बैक टू एनसीईआरटी कि चलो भाई वापस एनसीईआरटी के पास चलते हैं। बट दैट वोंट हेल्प यू इन इंग्लिश, इट माइट हेल्प यू इन अदर कोर सब्जेक्ट्स लाइक बायो एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड maybe business studies or maybe political science, but it won't help you in English. Crawling back to NCERT is literally reading the same text all over again that you already know the story of. आपको जब स्टोरी अच्छे से पता है तो वापस उस टेक्स्ट को पढ़ने से आप और बेहतर आंसर नहीं लिख पाएंगे और बेहतर मार्क्स नहीं आ पाएंगे, और बेहतर मार्क्स तब आएंगे और बेहतर आंसर तब लिखे जाएंगे जब आप सैंपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्चुअली लिखोगे। अभी सैंपल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को रिजेंबल करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है विद आंसर्स, कुछ एमसीक्यूज है विद आंसर्स, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है विद आंसर्स, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इनका एक कॉम्बो बनाओ और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर में you're lacking और आप पीछे छूट गए हो, तो ऐसे में ये सारी चीजें उस पर्टिकुलर चैप्टर की कंप्लीट कर लो। देन अपने आप का एक टेस्ट लो 5 क्वेश्चंस का एंड उन क्वेश्चंस को एक्चुअली लिख कर देखो। दिस विल चेंज द गेम फॉर यू लिटरली फॉर गुड। बिकॉज आप जब ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चंस रीड करके देखते हो, आप ओपन हो जाते हो, ओपन टू इंटरप्रिटेशन। अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग मिलता है, एनालिसिस मिलता है, कैरेक्टर एनालिसिस मिलता है, थीमेटिक एक्सप्रेशन सीखते हो, आप टाइटल के बारे में जानते हो, न जाने कितनी कितनी चीजें जो आपको सिंपल टेक्स्ट रीड करने से कभी नहीं पता चल सकती, वो इन आंसर्स को रीड करने से। आप मेरे ओजी नोट्स रेफर कर सकते हो, मेरे नोट्स को रीड करने से, या मैं जो आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाई हूं, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, इनको करने से आपकी इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस सब कुछ बदल जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर और चैप्टर। और जब आप वो करोगे तब आपने होलिस्टिक प्रेपरेशन की होगी इंग्लिश लिटरेचर की, और जब वो हो जाएगी तब आई थिंक आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपने इतने सारे आंसर्स से इंस्पिरेशन लिया होगा, अपने ब्रेन को इतना इंग्लिश फीड किया होगा, इतनी वोकैबुलरी, फ्रेजेस, इतने फैक्ट्स, इतने इंटरप्रिटेशंस आपने फीड किए होंगे दैट यू विल हैव सो मच जिससे आप चूज कर सकते हो एंड यू कैन पुट वर्ड्स टू योर थॉट्स। इससे आप अपने आंसर्स बेटर फ्रेम करना सीखोगे। बट यू नो व्हाट, वन थिंग जो इसके साथ होना चाहिए वो ये है, प्लीज राइट योर आंसर्स एंड गो। सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को रीड करने से कुछ नहीं होगा। यस, आंसर को रीड करने से आपको टेक्स्ट की और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके लिए बहुत वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के गेट खुलेंगे। बट जब तक कि आप उन्हें आंसर्स में एक्चुअली लिखकर नहीं देखते, जब तक कि आप हर एक चैप्टर का 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपकी श्रद्धा के अनुसार एक्चुअली लिखकर नहीं देखते, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आप अपने ख्याल को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हो। सिर्फ सोच लेना कि अरे मैं बहुत बढ़िया गाजर का हलवा बनाता हूं, गाजर का हलवा नहीं बना देता। एक्चुअली जाकर जब आप गाजर का हलवा बनाने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है कि जो रेसिपी लिखी हुई थी और जो एक्चुअली में बन रहा है उसमें बहुत फर्क है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और यही हम एग्जाम के अंदर करते हैं। तो प्लीज रेसिपी को देखकर आसान है, बना लूंगा, ख्याली पुलाव बन जाएंगे और कुछ नहीं।
सो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आंसर्स एक्चुअली लिखने भी हैं, एंड दिस कैन चेंज योर गेम फॉर एवर. इट हैज़ चेंज lives of so many students before, and it can change your life too. Take this advice, please. And if you liked it, please like the video, share the video with your friends, and also subscribe to my channel. If you are loving, though loving is not a word, studying with me here on the channel, and if you would love to study with me beyond your class 12th, if you want to prepare your CUET with me, then you can also join my batch Rankers Plus, which is my exclusive batch. I launch it every year, once a year, and it has already started. आज मैंने उसकी second class ली थी. I enjoyed it, my kids enjoyed it, and I'm sure you will enjoy it too. You will learn so many things, and it's a batch that is one of its kind. You will not find a batch like this ever. So you can join it today, and you're going to love it, and you're going to crack CUET 2026 with flying colors, because it is India's largest toppers community. All the people जिनके भी toppers mindset है सारे इधर हैं, तो तुम किधर जा रहे हो भाई? हाँ, तो फटाफट से Rankers Plus join करो. The links are there in description box and the comment section, and I will see you in the next one. Thank you so much. Bye bye. Take care. Unacademy. Let's crack it.